नमस्कार, आप देख रहे हैं DNM न्यूज दैनिक न्याय मार्ग। मैं हूं PK आजाद, भारतीय प्रधान संपादक DNM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं DNM न्यूज चैनल आज से करीब 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। DNM न्यूज चैनल है क्या? DNM का मतलब होता है दैनिक न्याय मार्ग। भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में जो भारत की आबादी है उसके साथ जस्टिस कैसे हो, न्याय कैसे हो, उसके लिए हम लोगों ने दैनिक न्याय मार्ग एक न्यूज चैनल हमने स्टार्ट किया था। और चैनल स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य था कि भारत का सच्चा इतिहास को बताया जाए। मेरा मानना है कि भारत का इतिहास के साथ सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है। भारत के इतिहास को बदला गया है। भारत के इतिहास के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, प्राचीन भारत के इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो भारत का मूल संस्कृति वैदिक सभ्यता नहीं है। भारत की मूल संस्कृति 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, गीता, भगवद गीता नहीं है। भारत का सच्चा इतिहास, भारत का मूल संस्कृति वह सिंधु घाटी सभ्यता है। आपको भारत का मूल संस्कृति द्रविड़ सभ्यता है। भारत का मूल संस्कृति आपको बौद्ध सभ्यता है। और भारत में पहला आक्रमण किसी का हुआ? आर्यों का हुआ। और आर्य 3 तरह थे, आर्यन 3 तरह थे। आर्य ही भारत को गुलाम बनाए और उसके बाद सिलसिला तो चलते रहा। भारत पर कभी आर्यों का, कभी मुगलों का, कभी डच का, कभी फ्रांसीस का, कभी अंग्रेजों का। इस तरह से भारत गुलामों का देश रहा। भारत गुलामों का देश रहा। भारत मूल संस्कृति को छीन भिन कर दिया गया। इसलिए हम लोगों ने DNM न्यूज चैनल के माध्यम से भारत के सच्चा इतिहास को बताने के लिए जो हम लोगों ने प्रयत्न किया था, हमने जो शुरुआत किया था, और DNM न्यूज चैनल पूरे देश में इतना फैल गई, इतना लोग प्रशंसक हो गए, इतना पाठक हो गए, इतना रीडर हो गए कि मनवादियों ने DNM न्यूज चैनल को हैक कर लिया और DNM न्यूज चैनल को समाप्त कर दिया। लेकिन आज हम अपने DNM न्यूज चैनल के सभी मित्रों के साथ एक अच्छे योग्य टीम के द्वारा हम लोग पुनः जो है DNM न्यूज चैनल को एक नए अंदाज में, नए लुक में भारत के सच्चा इतिहास को बताने के लिए हम लोग संकल्पित हुए हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, भारत में शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, भारत में OBC समाज के लोग हैं, भारत के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो हजारों साल से प्रताड़ित हैं, आपको उनके मान सम्मान को साथ छेड़छाड़ किया गया, उनके अधिकारों को साथ हनन किया गया। वो तमाम मुद्दों पर हम लोग हर एपिसोड बना करके हर मुद्दों को लेकर आएंगे। और खासकर जो विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध का जो विचारधारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग किस संकल्पित हैं। जहां तक पता है कि भारत गुलामों का देश रहा है। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ जरूर, लेकिन क्या भारत का जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को आज़ादी मिली? क्या भारत में शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आज़ादी मिली? क्या भारत में OBC समाज के लोगों को आज़ादी मिली? क्या भारत में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज़ादी मिली? नहीं मिली। आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन 2 सितंबर 1946 को ही देश जो है आपको अंतरिम गवर्नमेंट बन गई। जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो 46 में अंतरिम गवर्नमेंट किसने बनाया, क्यों बनाया? और बनाया तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? एक ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समाज से थे? सबको पता है। भारत के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का VC कौन बना? ये ब्राह्मण समाज के लोग बने, अपर कास्ट के लोग बने। भारत के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रो VC कौन बना? यह आपको अपर कास्ट के लोग बने। भारत के सभी राज्यों का मुख्यमंत्री, गवर्नर कौन बना? ये सभी अपर कास्ट के लोग बने।
क्या भारत का आज़ादी बनने के बाद क्या भारत में एक भी SC ST OBC समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी हैं क्या देश का PM बने, क्या बिहार के मुख्यमंत्री बने, अन्य स्टेटों के मुख्यमंत्री बने, नहीं बने। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग एक नए लुक में, नए अंदाज में आपको दैनिक न्याय मार्ग जो शब्द है उसको हम लोगों ने एक चैनल के रूप में दिया है, DNM न्यूज चैनल। और DNM न्यूज चैनल के माध्यम से भारत का जो सच्चा इतिहास है, जो मनवादियों के द्वारा दफनाया गया है, गढ़ा गया है, खत्म किया गया, उसको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में हम लोग प्रत्येक दिन एक नए लुक में, नए अंदाज में DNM न्यूज चैनल को पर हम अलग अलग जो है आपको बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, गुरुओं, संतों के विचारों को लेकर आएंगे। जो तथागत पता है कि जो भारत के इतिहास में, भारत के सुदृढ़ बनाने में, आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो उनकी अहम भूमिका थी, भारतीय संविधान का जो अहम भूमिका है, उस संविधान को खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब के विचारों को खत्म किया जा रहा है, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज से DNM न्यूज चैनल को एक नए लुक में, नए अंदाज में भारत का सच्चा इतिहास बताने के लिए हम लोग पुनः शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए तमाम हमारे जो श्रोतागण है, DNM न्यूज चैनल के जो भी पुराने साथी हैं, पुनः आप एक्टिव हो जाइए और DNM न्यूज चैनल जहां भी देखिए उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इतना पूरे देश में ऐसी ताकत के रूप में उभरे। DNM न्यूज चैनल को ऐसे मीडिया को जो स्थापित करें कि ताकि मनवादियों का होश उड़ जाए और सारे मनवादियों को जमीन में गाड़ दिया जाए और देश में न मनुवाद रहेगा, न ब्रह्मवाद रहेगा, न गांधीवाद रहेगा, न सामंतवाद रहेगा। अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद रहेगा। अम्बेडकरवाद इसलिए रहेगा कि देश में न जय श्री राम होगा, न देश में आपको कुछ भी होगा, तो जय भीम होगा और भारत का संविधान होगा। और भारत का संविधान से ही देश चलता है, न कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, भगवत गीता से देश नहीं चलता है। देश चलता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान से चलता है। इसलिए तमाम साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहते हुए हम पुनः आप नए लुक में, नए अंदाज में पुनः DNM न्यूज चैनल पर एक नए सच्चे इतिहास के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, जय संविधान।